ये आप तय करेंगे कि पाकिस्तान वहीं से आतंकवादी आ रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि सारी, आप बताए फिर कहां से आतंकवादी? भारत से आतंकवाद पैदा हो रहा है यार, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। नई बात जी, भारत से, कि कल से आतंकवाद और भारत में बढ़ेगा, इसको लिखेंगे। मैं कह रहा हूं कि आतंकवाद इतना बुरी तरीके से और बढ़ेगा, और ये जो जितनी भी कार्रवाई होगी, जितने भी लोग मरेंगे, अभी तो 26 लोग मरे थे, इससे आतंकवाद रत्ती भर रोए के बराबर न कम होगा। आतंकवाद का जो आग का वो है ना, वो और फैलेगा। रोआ नहीं टेढ़ा कर पाएगी पाकिस्तानी फौज भारत का। रात के 1:05 जब सभी भारतीय सो रहे थे, तब भारतीय सेना ड्यूटी कर रही थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को नस्ते-नाबूद कर दिया गया, और ये कहा गया ये जो हमला था ये 22 अप्रैल में पहलगांव में हुए आतंकी हमले का बदला था। इस पूरे मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, और डेडिकेट किया गया भारत की उन बेटियों को जिन्होंने अपने पतियों को 22 अप्रैल को खो दिया था। हमारे साथ मौजूद हैं संपूर्णानंद मल जी, और संपूर्णानंद मल जी से समझेंगे कि इस पूरी कार्यवाही को जो आर्मी, जो भारत की तीनों सेना ने मिलकर पाकिस्तान में किया और 9 आतंकी ठिकानों को नस्ते-नाबूद किया, यहाँ तक कि पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर तक जाकर के आतंकी ठिकानों को मार गिराया। तो संपूर्णानंद मल जी हैं, पहले इनसे हम समझेंगे कि इस जो पूरी कार्यवाही है सेना की, इसको आप कैसे देख रहे हैं? वेलकम, और भारत एक नई सोच के विजेंद्र को। और देखिए, स्टॉप अटैक, स्टॉप वॉर, मेक पीस, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ। ये जो अटैक हुआ है यह इसका वक्त नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि सारे चैनल और पूरा भारत और जो भी शहरी वर्ग है, ये 100 करोड़ लोग तो कुछ नहीं जानते स्ट्राइक है, सिंदूर क्या है, घूस के मारे रात में अटैक, ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है, और 2 जांबाज जो है कर्नल रैंक की, लेफ्टिनेंट रैंक की जो बेटियां हैं वो पूरे मिशन को अंजाम दे रही हैं पूरे तरीके से, खुफिया तरीके से, और बहुत ही ये सब ठीक था। लेकिन हम एक ही सवाल सबसे पूछना चाहते हैं कि ये क्यों हो रहा है आज? इसकी क्या पाकिस्तान सच में, यह आतंकवादी जो 22 तारीख को घटना हुई है पहलगाम में, उसमें पाकिस्तान का हाथ है? यह सबसे पूछता हूँ सभी लोगों से। क्या ये क्लियर हो गया कि 22 लोग जो आए थे वो पाकिस्तान ने भेजा था? यह जरूरी नहीं है, नहीं, ये जरूरी नहीं है। आप जो कहना चाहे मैं समझ गया। यह जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान का हो तो पूरा पाकिस्तान दोषी है उसके लिए। मेरी बात समझिएगा। तो पूरे पाकिस्तान पे हमला नहीं किया गया। सुनिए, आर्मी ने जो जब ये गया ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद से जो आर्मी का बयान आया वो ये आया कि हमने सिर्फ मिलिटेंट्स जो उनके कैंप्स थे उनको डिस्ट्रॉय किया, ना कि किसी मिलिट्री कैंप को पाकिस्तान में डिस्ट्रॉय किया, ना कि किसी सिविलियन। सुनिए, भारत, दोनों बातें मैं आपकी एडमिट करता हूँ। इसलिए एडमिट करता हूँ कि ये सारे चैनल पर आ रहे हैं और संभल के जवाब दिया जा रहा है। हाँ, ये संभल के आ रहा है, संभल के आ रहा है, और सही भी आ रहा है कि हमने आतंकी ठिकानों पर हमले किए हैं। और 100 से लगभग आतंकी मारे जाने का। लेकिन एक क्लेम कन्फर्मली हो रहा है कि हमने कोई सिविलियंस या कोई ऐसा नहीं किया है। आपको पता है कि जब किसी की टेरिटरी में, हमारी टेरिटरी में कोई चाइना आके कुछ करता है एक कदम, तो वो चाहे किसी उसका मिशन कुछ हो, नैरेटिव हो, थोड़ा सा हो, लेकिन वो जो है हमारी सॉवरेंटी के उस पर, हमारी सॉवरेंटी क्लेम वो होती है। नहीं तो जब हमारी टेरिटरी में घुस के 22 लोगों को, यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं, नहीं तो ये आप कह रहे हैं ना, ये सभी आप कह रहे हैं। ये नरेंद्र, हम नहीं कह रहे, ये तो साक्षात है, सबको पता है। किसको साक्षात? 22 अप्रैल को क्या घटना हुई? नहीं, घटना तो हुई, मैं तो कह रहा हूँ घटना हुई। आप जो मारने वाले थे आज तक कभी आप बता नहीं पाए हैं, चिन्हित नहीं कर पाए। बता भी रहा है कि पहले उनको मारिए। आज एक चैनल ने, वो तो मुद्दा है ही। नहीं, मुद्दा नहीं, उसको आप टेररिस्ट का बिना पता लगाए क्या कर रहे हैं? आप पाकिस्तान में घुसकर उनके अंडे बच्चे को बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आप यही काम, एग्जैक्ट यही काम इजराइल फिलिस्तीन के अंदर जो है गाजा के इलाकों में 7 अक्टूबर 2023 में किया था। 7 अक्टूबर जब 500 बच्चे किल्ड हो गए,
ना मेरी बात समझ ना, नहीं गलत नहीं, हमको पहले कहने दीजिए। सिविलियंस को टारगेट नहीं किया गया है, उन कैंप्स को टारगेट किया गया है जहां पर जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन और ऐसी आतंकी संगठन जो चल रहे थे, राइट, लॉन्चिंग जो पैड थे वहां जहां से वो आतंकियों को लॉन्च करते थे, भारत में भेजते थे। आपकी बात में मैं आपकी बात, कहीं सिविल एरिया को टारगेट नहीं किया गया। मैं सुबह से पाकिस्तान की रिपोर्ट भी देख रहा हूं बीबीसी की, वहां पर आप बिल्कुल ठीक। अब मैं ये कह रहा हूं कि जहां आप टारगेट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किस बात के लिए? 22 अप्रैल को पहले डिसाइड करिए कि 22 अप्रैल की घटना के लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान या उनके टेरर मोटिवेटेड जिम्मेदारी लिया टीआरएफ ने। ओह भाई, तो टीआरएफ अब अच्छा बात कर रहे हैं, वही टीआरएफ जो स्पॉन्सर्ड है, जो मुद्रा पोर्ट पर जो 300 किलो जो है 229 किलो जो विध्वंसक पदार्थ पकड़ा गया था जो अडानी का है, उसका जो कमाई है पूरी वह उसी टीआरएफ को गई है। ये मेरा नहीं, ये एनआईए की रिपोर्ट है। और आज भूचाल मचा हुआ है कि कनेक्शन कहां से आप जोड़ रहे हैं और वो सी शोर वहीं लेके जा रहा है, इसमें हम नहीं जाते। हम ये पूछना चाहते हैं कि जो इसके पहले बहुत बड़े बड़े आतंकवादी घटनाएं हुई, ठीक है ना, 40 लोग बालाकोट में सीधे सीधे सैनिक मार दिए गए, आप उतने पर उनके इस्लामाबाद तक मार करना चाहिए। 40 से सैनिक मारे गए थे, आप पूरे देश में बत्ती जलवाए, अगरबत्ती जलवाए, सारा कांड हुआ। मणिपुर में 733 सिविलियंस आपस में 2 ग्रुपों में क्लैश में मेदी और कुकी के बीच में झगड़े में मारे गए। और मैं ये कहने की कोशिश करता हूं कि आतंकवादी अड्डे पाकिस्तान में हैं, तो क्या मतलब कि वो पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है? एक बात मैं इसको रिलेट करूंगा मालेगांव के प्रज्ञा ठाकुर के घटना के साथ। आज वो आतंकवादी घटना थी, कोई मान नहीं रहा था, एनआईए टीम जांच कर रही थी, और सितंबर 2008 की घटना है। और एक मोटरसाइकिल के अंदर ब्लास्ट रखा गया था, वो मोटरसाइकिल प्रज्ञा ठाकुर के नाम की थी, और प्रोमिनेंट जो है उस समय वो प्रज्ञा ठाकुर की एज ऐसी थी कि उसी में लगी हुई थी। ब्लास्ट हुआ, 8 लोग इमीडिएट वहीं मर गए, 100 लोग घायल हुए। जांच होते होते 17 में वो आके निकली हैं, अरेस्ट हुआ उनका। तो क्या वह प्रज्ञा ठाकुर, क्या उसके लिए भारत रिस्पॉन्सिबल है? क्या भारत मालेगांव को, आप ये कहेंगे कि मालेगांव की कोई भारत का संगठन कहे कि नहीं मालेगांव पर अटैक करी? हम देखिए, मैं वही बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया गया, ना उनके मिलिट्री को कुछ किया गया, लेकिन जो बेस है उस पर तो अटैक होना चाहिए। मान लीजिए अगर इंडिया में कोई घुस के, हमारी टेरिटरी में घुस करके, और निर्दोष नागरिकों को, पहली बार हुआ है कि पर्यटकों, ये भाई ये आप तय करेंगे कि पाकिस्तान वहीं से आतंकवादी आ रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि सारी, आप बताए फिर कहां से आतंकवादी? भारत से आतंकवाद पैदा हो रहा है यार, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। नई बात जी, भारत से ये 2000 आतंकवाद भारत में कब आया है? देखिए, हमसे बात करिए तो बिल्कुल हिस्टोरिकली टू द पॉइंट बात करिए, तब हमसे बात हो पाएगी। भारत के अंदर टेरर शब्दावली कब इंट्रोड्यूस हुई है? एक तो टेरर शब्दावली इंट्रोड्यूस हुई थी बिफोर इंडिपेंडेंस, उनके लिए उपयोग की जा रही थी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, अशफाक, रोशन अंग्रेज करते थे, ठीक। और 1970 और 80 के दहाई में एक आतंक और नक्सल, 1967-68 में नक्सल बंगाल के केंद्र से चालू हुआ। एक गांव है नक्सलबाड़ी, वहां से नक्सल चालू हुआ, और टेरर चालू हुआ पंजाब के बॉर्डर के इलाके से। जरा सुनने की कोशिश करिएगा। टेरर इनफैक्टली कांग्रेस की देन है, उसने उसको निकाला, टेरर अपने बक्से से निकाला, जहां से निकाला डिबेट अलग करिएगा, मैं डेट वाइज बताऊंगा। टेरर शब्द ही यहां से घुसा है 80 के पहले। अब आप जरा बताइएगा, आप पाकिस्तान ऐसे कह रहे हैं जैसे पाकिस्तान दुनिया में कहीं अलग अमेरिकी कंट्री हो। अभी तो 1947 तक मेरा अपना देश था, अपना हिस्सा था। आज हम वहां से ये प्लॉट कर चुके हैं कि जितने भी मिलिटेंट हैं वो पाकिस्तान से आ रहे हैं। ये हमने पूरा नैरेटिव गढ़ लिया है, भारत का बच्चा नहीं करा गया है। आप ये गलत, ना बिल्कुल नहीं। क्या वहां नहीं? फिर आपको कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, मैं आपको हाफिज सईद को पाकिस्तान में संरक्षण नहीं है। क्या प्रज्ञा ठाकुर से बड़ा कोई आतंकवादी है? हमें बताएंगे आप, चिन्हित कर लिया। अगर आप प्रज्ञा ठाकुर के पीछे ही लोगों को क्यों छिपा रहे हैं? अरे मैं छिपाऊंगा इसलिए कि प्रज्ञा ठाकुर के पीछे आप हाफिज सईद ना हम उनको कहां छिपा रहे हैं? हम कह रहे हैं कि उसके
ये मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ, आप देखिए ना, हम वो लिस्ट ना दिखाइए, हम जानते हैं वो आप ही जो भी जितना बताएंगे वो एक सूची बनी हुई है, एक सूची बनी हुई है। इन लोगों ने बकायदा जिम्मेदारी ली है। क्यों नहीं जिम्मेदारी लेगा? ये लोगों ने बकायदा जिम्मेदारी मैं कहाँ उसको क्लीन चिट, मैं उसको कहाँ क्लीन चिट दे रहा हूँ? आप क्लीन चिट नहीं दे रहे, आप डिफेंड कर रहे हैं प्रज्ञा ठाकुर के पीछे। नहीं, हम वो अगर अटैक हुआ है, उनके ठिकाने नष्ट किए गए तो अच्छी बात है, इसमें आपत्ति किस बात की है? हम आपत्ति कहाँ कर रहे हैं? हम पहले ये कर रहे हैं कि पहले आप ये चिन्हित करिए कि आतंकवाद जहां आप जाके ब्लास्ट कर रहे हैं वहीं से आतंकवाद। आज आपके डिबेट पर मैं एक बात बोलूंगा अभी कि लिखिए कहीं और पूरे अपने श्रोताओं को आज गाड़ के रखे रहिएगा कि कल से आतंकवाद और भारत में बढ़ेगा। इसको लिखेंगे, आतंकवाद हथियार से और काउंटर अटैक और जवाब से खत्म नहीं होता। पहली चीज जान लीजिए, आतंकवाद की जड़ में जाइए कि किस बात के लिए आतंकवाद हो रहा है। आपको हम हीट करते रहें कि विजेंद्र जी को हम किसी बात को लेके हीट करते रहें, क्रश करते रहें, दबाते रहें, तो आतंक के कीड़ा जो है उस दिल के अंदर आपके भीतर है। हिट किया जा रहा है ये 70 बोल तो रहा हूं कि 70 1800 1970 80 की दहाई से धीरे धीरे चलते चलते भारत के सारे पॉलिटिशियंस इसके जिम्मेदार हैं। सारे पॉलिटिशियन खुल के बोलिए, खुल के मैं बोल रहा हूं कि 70 80 में पॉलिटिकल लाभ के लिए पंजाब के बॉर्डर के इलाके में और नक्सली वेस्ट बंगाल के इलाके में नक्सलबाड़ी एक छोटा सा रीजन था और खालिस्तान और इसको अलगाव को लेके जोड़ा गया। तो ये यहां से चालू हुआ और उसका सबसे प्रोमिनेंट उदाहरण भिंडरवाला था जिसके लिए ब्लू स्टार हुआ। तो एक सर्टेनली वो एक क्लाइमेक्स भी था और एक दबाने का एक शासक ने उसको दबाया भी। लेकिन क्या हाँ जी, इंदिरा दी, क्या आतंकवाद खत्म हो गया? एक बात, इसका उत्तर आपको खोज। मैं आप इतिहास के प्रोफेसर रहे, तो इतिहास में आतंकवाद के खिलाफ एक्शन हुआ है। आपने जैसा भी भिंडरवाला जितना ही आप देखिए, तो ये तो हमेशा से होता रहा, आज पहली बार नहीं हुआ है। तो इसमें आपत्ति क्यों? नहीं, आपत्ति है कि जब आप हथियार बंद तरीके से किसी भी हथियार का सहारा हमेशा लिया गया है। नहीं, तब कहां लिया गया? हथियार का सहारा लेंगे तो कहां दबेगा आतंकवाद? वो तो बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। भारत ने कभी भी किसी भी तरह का, पंजाब की आप अभी बात की, खालिस्तानी अलगाववाद तो बढ़ा नहीं हो आप, बढ़ा नहीं। एक्शन हुआ था ब्लू स्टार बकायदा। अरे हमको टेंपल में जाकर के हम उस समय 10 जब हो रहा था तो मैं 12वीं दर्जा का स्टूडेंट था। आप छोटे रहे होंगे, शायद पैदा भी न रहे हो, पता नहीं। हाँ, तो नहीं तो वो देखिए, मैं आपसे बार सुना है, पढ़ा है। अभी जो कल घटना हुई है, पूरा देश खुश है। 145 करोड़, सारे मीडिया एकदम जैसे लग रहा हो कि इनको भारत को कुछ मिल गई हो, कल ही आतंकवाद खत्म, कुचल गया। मैं कह रहा हूं कि आतंकवाद इतना बुरी तरीके से और बढ़ेगा और ये जो जितनी भी कार्रवाई होगी, जितने भी लोग मरेंगे, अभी तो 26 लोग मरे थे, यदि आगे ये मामला बढ़ा, आगे यदि युद्ध की नौबत आई तो न जाने कितने 26 इधर से मरेंगे उधर से मरेंगे। पहली बात, सवाल यह है कि लड़ कौन रहा है? अब इस पर भी थोड़ा छोड़ना चाहिए कि लड़ाई की शुरुआत कौन कर रहा है, इस पर भी फोकस करिए। हाँ, इस पर तो हम फोकस करेंगे। लड़ाई की शुरुआत हमने किया है। हमारी सीमा पर पाकिस्तान नहीं आया है, आतंकवादी आया है। यार मैं बात कर रहा हूँ कि कंट्री नहीं आया है, आतंकवादी आया है। अच्छा, ठीक है। आप कहना ये चाह रहे हैं कि 1947 में पीओके लिया गया तो वो क्या था फिर? वो आतंकवाद था। वो तो वो नहीं आतंकवाद, इसको आतंकवाद नहीं कहेंगे। आतंकवाद तो ले मत जाइएगा। 1947 में आतंकवाद शब्द ले जाएंगे तो इतना खराब लगेगा हमको, इतिहास तब ये माना जाए। आतंकवाद जो करेंट आतंकवाद है, जो हमने प्लांटेड किया है, गवर्नमेंट ने, इनके पॉलिटिशियंस ने, एक्चुअली उसका टाइम है 80s, जो दहाई है 20वीं सदी की, उसमें प्लांट किया गया है। हाँ, वो तो डिवाइड का जगह है जहां आप कह रहे थे, उससे भी ज्यादा ब्रूटल घटनाएं हुई थी उसमें। मैं देखिए, बिगड़ गया मामला। जो आतंकवाद, मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने मान लिया कि हाँ वो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, जब जितने भी लोग मारे थे, हम उनका अभी तक चिन्ह नहीं बना पाए कि कौन कौन मारा था। 5-6 दो भी थे, उनका चिन्ह बना लिए, उनका एग्जैक्ट ठिकाना नहीं पहले भारत में है कि कहाँ है। पहले मेरा यही मिशन था कि वो जी इस्लामाबाद में हो, और इसने स्केच निकाल लिया है सरकार ने। मैंने प्रारंभिक ही उसमें देखा था, इधर नहीं स्केच देख रहा हूँ, कि जो टेररिस्ट हैं जिन्होंने अटैक किया है, पुलवामा वाली हद का घटना की है, उनकी हाँ, वो पहलगाम, सॉरी,
उनका फिगर आ गया है। अब फिगर आ गया है, आप उनको नहीं ले रहे हैं। आप जहां जहां उनके ठिकाने हैं मार रहे हैं, अंदाज से ऊपर मारते हो चाहे सर्टेनली मारते हो, और आप कह रहे हैं कि बस ये तो पाकिस्तान के ही हैं। मैं कह रहा हूं कि भारत में जो भी आतंकवादी घटना हो रही है यहाँ के लोग कर रहे हैं, क्या भारत सरकार और भारत देश उसके लिए जिम्मेदार है? एक चीज का उत्तर दीजिए, एक इस तरह से उत्तर दीजिएगा। देखिए, इंटेलिजेंस का फेलियर कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि भारत जिम्मेदार है, क्योंकि ये नफरत फैलाया जा रहा है। नहीं है ना, ये नहीं। भारत में जितनी बहुत सारी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, कितनी होती रहती हैं, हो ही रही हैं। हाँ। लेकिन उसके लिए हम सरकार को न कर सकते हैं, न दूसरा कोई कह सकता है कि सरकार जिम्मेदार है। सरकार तब जिम्मेदार है, फेल्योर कहा जाएगा। जैसे मणिपुर की घटना हुई, हाँ। तो फेल्योर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और नरेंद्र मोदी की आलोचना हुई कि ये गए नहीं, किए गए। लेकिन ये कहना कि नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं, नहीं गए तो इसके लिए सब लोग इनको पीएम हैं तो इनको कोसेंगे, बोलेंगे। लेकिन ये कहना कि नरेंद्र मोदी, अब प्रज्ञा ठाकुर का मामला है, ये हम कह दें कि नहीं तो भाजपा और नरेंद्र मोदी ने करवाया है वहाँ के ऊपर मालेगांव में। ये देखिए, ये जितनी कार्रवाई कल हो रही है, मिडनाइट में हुई है, और 2 बेटियों ने इंजाम दिया है और उनको आगे किया गया है देश की। ये संयोग ही है कि सोफिया कुरैशी और इसने उसको किया, देश की बेटियों को बदला लेने के लिए देश की बेटियों को आगे किया। ये तो जज्बाती बात हो रही है। और आप जैसे बड़े बड़े मीडिया भी हम देख रहे हैं कि सिंदूर 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 हर गया, सिंदूर हर गया। वो कल तक चिल्ला रही थी, वो जो है राठौर जो है, क्या नाम है उनका, अब वो उन्होंने आज एक पाकिस्तान पर अटैकिंग वीडियो अपनी ओर से जारी किया इस घटना के बाद। आप इतना उतावला होकर, इतना उत्साह में जो घटनाएं कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, जो जिसको थपड़ी बज रही है ना, 80 करोड़ नहीं है, 14 दिन बाद 80 नहीं, वो 14 दिन पूरी प्लानिंग के साथ। आप किसी का, वो तो जो आए थे वो प्लानिंग करके नहीं आए थे, किसने मारा? प्लानिंग करके नहीं आए थे, क्या बात? आप मेरी बात मैं कैसे कह रहा हूं? करके पूछ के मार के तो आप विदाउट प्लानिंग ये पॉसिबल है? तब इसका मतलब कि आपका फेल्योर है सारा सिस्टम। कह दूं फेल्योर तो है ही, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे, तो फेल्योर तो है, ये तो पता ही है। तब इसके बाद जा रहे हैं आप दूसरे पर कर रहे हैं। आप ये एक्सेप्ट नहीं करते कि बाउंड्री आपकी, आप 3 साल के अंदर दावे कर रहे थे कि जम्मू का, नहीं इस पर जम्मू का नहीं, तो इसको नहीं, हम अभी बात कर रहे हैं जो कल हुआ है, जो आज रात में हुआ है जी, आज रात में हुआ है। मैं कह रहा हूं कि आप पहले डिसाइड नहीं किए, पहले ये नहीं डिसाइड किए कि जिन लोगों ने, कितने लोगों ने मारा, कौन है, कहाँ छिपे हुए हैं, कहाँ। मेरा सवाल है, मैं किसी चैनल को देख के नहीं कर रहा, सारे चैनल इस समय थपड़ी बज रही है और सब इतना। और ये जान लीजिए, जब हिंदू मारा जाएगा मुसलमान थपड़ी बजाएगा, मुसलमान मारा जाएगा, वैसी की बात हो रही है। सारे आतंकवादी आप सारे आतंकवादी नहीं हिंदू मुस्लिम, इसमें सुनिए, हमारी ग्राउंड पे रिपोर्ट चल रही है, हम दिल्ली में भी कवर कर रहे हैं, पटना में भी, बिहार में भी। कवर से क्या मतलब हुआ? सारे हिंदू और मुस्लिम सब मिलके ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ है, हिंदू मुस्लिम बटे ही नहीं है, ना हिंदू भी खुश है, मुसलमान भी खुश है। ये कौन कह रहा है? इंडियन खुश हैं, सारे भारतीय खुश हैं और सारे पाकिस्तानी दुखी हैं। सारी वही खुश हैं, यही खुश हैं, वही खुश हैं जिनको इस देश के अंदर कमाने का, जो उनको कमाई का न कुछ करना है। जो 80 करोड़ लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं है ना, वो ना आपका सिंदूर जानते हैं ऑपरेशन, न न पहलगाम जानते हैं, न कुछ जानते हैं। वो काम करके मर रहे हैं। और आप जितने लड़ते जाएंगे, जितने आप और करेंगे, आगे बढ़ेंगे, दोनों तरफ से यदि गोलीबारी हुई, मैं फिर कह रहा हूं, स्टॉप अटैक, मेक पीस। मैं बार नहीं, मेरी बात सुनिए। मैं आगे जाने के, आप अपना रखिएगा, आगे जाने के पहले मैं, चूंकि आप बुलाते हैं मैं आता हूं, मैं फिर कह रहा हूं पूरे आपके सुनने वालों को कि ये अच्छा नहीं है। हमें अपनी ताकत को रखनी चाहिए। नहीं, हमको बहुत जरूरत है। दोकलम के अंदर, और पिछली बार हमारा 4100 वर्ग किलोमीटर जमीन खुलकर चीना रखा हुआ है। हम उधर से बिल्कुल, हम जानते हैं कि उससे हम कमजोर पड़ेंगे, हम नहीं बोल रहे हैं। और इससे बहुत से बड़े बड़े नरसंहार और लोग मारे गए, हमने वो काम नहीं किया। क्या बात है कि 22 तारीख की घटना को लेके आपने इतने आनंद फानन, जो भी 14-20 दिन जो भी हो रहा है, आप प्लांटेड तरीके से पाकिस्तान के ऊपर क्या, उसके जो ठिकाने हैं आतंकवादियों के। अब अफगानिस्तान में अमेरिका आके मार रहा था, और अरे इराक में सद्दाम वगैरह को मिटाया, तो इसको क्या वो खत्म करने आया था। उससे भी बड़ा आज आतंकवादी जखीरा वहीं जो है गाजा में इकट्ठा हो गया, और इससे कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल गलत है,
और आप आतंकवाद को खत्म करिए। आतंकवाद ये खत्म करने का तरीका भी नहीं है। आप तो आपके मैं पूछूं संपूर्णानंद मल जी की तरफ से जी कि आतंकवाद कैसे खत्म किया जा सकता है? पहले अपने आप से पूछिए, इस देश के प्रधानमंत्री पूछें। नहीं, आप बताइए। नहीं, प्रधानमंत्री तो हमने आपसे पूछेंगे। पूछ कर ही इन्होंने नहीं, पूछ के नहीं किया है, उन्होंने नहीं किया है। 80 करोड़ कंगाल, सुन लीजिए, 80 करोड़ कंगाल। प्रधानमंत्री देश नहीं चलाता है, उसके साथ बहुत सारी एजेंसी एक भी 11 साल में एक एजेंसी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक पार्लियामेंट, एक सबको फेंक कर प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान को अपने हिसाब से चलाया। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री नहीं चलाता। प्रधानमंत्री पूरी तरीके से हिंदुस्तान को अपने हिसाब से निरंकुश होकर चलाया। 1000 लिस्ट कहिएगा, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीडिंग्स का वायोलेशन किया उन्होंने सदन में बैठकर। आप कह रहे हैं कि अपने चला रहे हैं और किसी से नहीं चला रहे हैं। महंगाई जानते हैं, अभी तो थमने दीजिए। मैं सिविल मुद्दे की बात, मैं डिफेंस मुद्दे की बात नहीं, डिफेंस प्रधानमंत्री ही देखिए, डिफेंस इससे जुटा हुआ है। ये अभी आप इस समय हुजूम में हैं, चाहे कहें कि हम कल ही झोंक दिए कि मार कर लेंगे, लेकिन उसके बाद कल का क्या होगा? और कर किस बात के लिए ले रहे हैं? जिसे कुछ नहीं मिलना है, कुछ मिलना नहीं है। आतंकवाद और बढ़ेगा। आतंकवाद, अरे यार, हथियार जब उठाएंगे तो हथियार उठेगा। काउंटर आपको बता ही सकता हूं कि काउंटर आग में आग जब डालेंगे तो आग और धधकती है। आग बुझा, हथियार रख के फोर्सेस, हथियार रखने की बात कर रहा हूं, हाथ जोड़ के खड़े हथियार रखने की बात कर रहा हूं। आप पाकिस्तान से बोलना चाहिए कि आप हथियार बंद करिए। पाकिस्तान आज देखिए, आज डिबेट का टाइम खराब है। अभी आपकी बात पे कह रहा हूं, इस पे भी पहले प्रयास हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे यहाँ से, बोलिए, अभी जानते नहीं होगा, वो हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, यहाँ से भारत से एक बस की सेवा शुरू की थी, कुछ मैत्रिक संबंध के, मुझे भारत पाक मैत्री बस सेवा चल रहा है। उसके बाद ही तुरंत कारगिल उतना अधिक पीछे मत जाइए। नहीं, जाना पड़ेगा ना, इतिहास से तो लेना पड़ेगा। क्यों नहीं लेंगे? उसको उद्धृत नहीं कर पाएंगे। उस मैत्री संबंध का खंडन करके फिर कारगिल हमला हुआ, कारगिल ये युद्ध हुआ था ना। अभी जो टाइम कारगिल में पाकिस्तान आर्मी कब्जा करके और बिल्कुल इंडिया में घुस गई थी, वो चीजें हुई थी ना। बिल्कुल, वो तो मैत्रिक समझौता किया था। यहाँ से वो भी गए थे पाकिस्तान, और पाकिस्तान से मुशर्रफ भी आए थे, ताजमहल भी घुमाया था, सारी चीजें हुई थी। लेकिन उसके बाद भी हुआ था ना जी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अगर हम प्यार की चाल, मोहब्बत उसके बाद हम कहा, हमने तो कहा, मैंने तो कहा ही नहीं कि आप ये करिए, कह नहीं रहे। नहीं होगा तो किस चीज से होगा? मैत्रिक संबंध से तो हो नहीं होगा, हथियारों से आप कह रहे होगा नहीं, तो तीसरा उपाय क्या है? हथियारों से देखिए, आप अपने इंटरनल अपने देश में नफरत की एक पौधा बोए हैं। ठीक, हमें नहीं कह रहे कि मोदी के पहले आतंकवाद नहीं था, राइट। और मोदी के आने के बाद विगत 3 सालों में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का चिन्ह देखिए। अरे यार, था ही। मैं कह रहा हूं कि अभी वो सही कह रहे थे, और गृह मंत्री भी ठीक कह रहे थे कि आतंकवाद वहां खत्म हो गया, महिलाएं घूम रही हैं। अभी 1.5-2 महीने पहले वो दावा कर रहे थे, राइट। वो हकीकत भी थी, वो हकीकत भी थी। तब ये आपको सोचना चाहिए खोपड़ी से कि 3 वर्षों में तो कोई ऐसा कुछ आतंकवाद नहीं हुआ। सब शांति से चल रहा था, सब कुछ हो रहा था, चुनाव हुआ, सब हुआ। एक कहां से टपक पड़ा, ये भी एक बिंदु है, आपके जेहन में उठना चाहिए। आप जैसे पत्रकार और बड़ा चैनल चलाने वालों को हम तो हमारे साथ थे संपूर्णानंद मल जी, इनसे समझ रहे थे कि ये किस तरीके को देखते हैं, हर बात को प्रमुखता से रखते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इस बात को भी समझा जाए कि क्या जो 22 अप्रैल को भारत में घटना हुई उसका बदला ले लिया गया, या बदला अभी और लेना नहीं। हाँ, इस पर हम रोकेंगे। हाँ, बोलिए। हाँ, ये बदला मैं यही कहता हूं दर्शकों से और सबसे, और ऑनरेबल पीएम से, फिर मैं आज प्रेसिडेंट को खत लिखूंगा कि अब हो गया। हाँ, अब नहीं होना चाहिए। अब वेट करना नहीं, युद्ध का वेट नहीं। यदि पाकिस्तान इसके बाद आगे एग्रेसिव होता है, हमारा अटैकिंग का रोल नहीं होना चाहिए किसी कीमत पर। हमने कभी अटैक किया भी नहीं। यदि पाकिस्तान 71 में नहीं किया, 71 की दशा यदि आती है, तो उसने, हमारा फर्ज था कि हम उनके टेरिटरी में घुस के हम आतंकवाद को खत्म करेंगे। यह इंटरनेशनल वो है, संविदा भी है कि हम आतंकवाद को खत्म करने के लिए किसी के बाउंड्री में जा सकते हैं। ये ट्रीटी है अंतरराष्ट्रीय, लेकिन हम अटैक नहीं करेंगे। हमें अब वेट करना चाहिए। हमने बदला ले लिया। और दूसरी बात, यदि पाकिस्तान इसके आगे बढ़ता है तो यू शुड हैव टू सीरियसली दैट वेरी नहीं, पीछे क्यों हटेंगे? सवाल, कोई पीछे हटने का सवाल नहीं। भारत कभी पीछे नहीं हटा है।
और हमें अब आगे हमें ही चाहेंगे कि नहीं, इस तरीके से नहीं। पहले आप प्लांट कर लीजिए, पहले आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि वो कौन थे लोग जो एक्चुअली कर रहे थे। तो संपूर्णानंद मल जी है, और जो कल हुआ उसके लिए फोर्सेस की तारीफ तो करनी पड़ेगी, लेकिन संपूर्णानंद मल जी का कहना भी, हमारा भी यही मानना, और देश भी इसी हित में है कि युद्ध में कोई देश ना जाए। युद्ध में जाने का मतलब टैक्सेस और बहुत सारी चीजें मर होती जाएगा हैं जो पूरा देश, आम आदमी के ऊपर जाएगा, पेट पर जाएगा, पेट पे जाता है, उसी के ऊपर और burden अनवांटेड यदि वो हमारी टेरिटरी में नहीं प्रवेश करता है तो हम क्यों उसकी लेकिन कहने की बात, युद्ध को अगर इन्वाइट पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई होती बिल्कुल है तो करना भारत चाहिए। कभी पीछे नहीं हटा है और ना ही हटना चाहिए। हटेगा। ठीक है, तो हमने इस चीज पर एक बात करने की कोशिश की संपूर्णानंद मल जी से। आपको क्या समझ में आया है और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें जरूर लिख करके बताइएगा। नमस्कार।